नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे जर्मनी और डेस्टिनेशन है हाइडलबर्ग। हाइडलबर्ग का कैसल या चर्च। हाइडलबर्ग जाने के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट जर्मनी का अवेलेबल है फ्रैंकफर्ट के लिए, और फ्रैंकफर्ट से दूसरे ट्रेन्स को लेकर के हाइडलबर्ग जाया जा सकता है। हाइडलबर्ग एक रेलवे स्टेशन है और हाइडलबर्ग रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग तरह के बसेस या गाड़ियां होती हैं जो हाइडलबर्ग तक ले जाती हैं, हाइडलबर्ग के चर्च तक। देखिए, आगे देखते हैं। जो ये कैथेड्रल है, ये सबसे बड़ा चर्च है हाइडलबर्ग का, और ये सिटी के बिल्कुल ही बीचों बीच स्थित है। ओल्ड टाउन में और सिटी मेन मार्केट के बीच में ही स्थित है ये। इस चर्च के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन बहुत ही लंबे समय तक चला था। 1398 से लेकर के 1515 तक इस चर्च का कंस्ट्रक्शन चला था। और इसको अगर इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर रोमन आर्किटेक्चर का पूरा प्रभाव दिखता है। तो ये गोथिक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर का ये पूरा का पूरा मिक्स है। इस चर्च में या इस कैथेड्रल में रेड सैंडस्टोन का फसाद है, और ये जो डिज़ाइन इसके अंदर के हॉल्स की है ये गोथिक हॉल डिज़ाइन है। और ये जो कैथेड्रल है ये पूरे के पूरे जो हाइडलबर्ग का एक लैंडमार्क है। इस चर्च को बहुत सारे रोल्स इसने अपने पास्ट में निभाए हैं, और जो यहाँ के कैथेड्रल में जो यहाँ पर ये बरियल साइट भी है। एक पैलेटाइन एलेटर्स हुई थी यहाँ पर, रूलर्स या प्रिंसेस थी यहाँ पर होली रोमन एम्पायर की, तो उसको यहाँ पर बरियल साइट भी है यहाँ पर। तो वो भी हम दिखाएंगे कि कहाँ उनको इसके अंदर बरी किया गया था। ये जो एक इम्पॉर्टेंट एरा है जिसके अंदर जो रोमन चर्चेस का जो एक्सपेंशन हो रहा था, ये उस समय को पूरे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्टाइल जो देखूं तो ये एक रोमनीज और गोथिक स्टाइल के मिक्स है ये। और रेड सैंडस्टोन इसको यूज किया गया है पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए। हॉल की अगर बात करते हैं तो आज ये वर्शिप का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, और प्रे करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। लेकिन सिटी का सेंटर और सिटी का इम्पोर्टेंट होने के कारण यहाँ विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हम कैथेड्रल के पास हैं, तो दिखाते हैं आपको। ये है कैथेड्रल का बैक साइड है। अपने आप अभी हम अंदर जाएंगे कैथेड्रल के। ये है कैथेड्रल। देखते हैं हाइडलबर्ग के कैथेड्रल में अंदर से ऊपर। ये हाइडलबर्ग का कैथेड्रल है, अंदर आते हैं एक बार। नॉर्मली किसी और भी कैथेड्रल की तरह है। ये जो विंडो के ग्लासेस हैं, सिर्फ इसमें जो अलग से मुझे स्ट्रक्चर सा दिख रहा है वो लंबा ज़्यादा है। ऊपर के जो पेंटिंग्स हैं, प्रेयर हॉल, वॉल सारे ग्लासेस पेंटेड हैं, अलग अलग तरह के पेंटेड ग्लासेस हैं, कैंडल्स एंड प्रेयर्स, डिजाइन्स भी ऊपर बनाए हुए हैं।
इसका इंटीरियर्स और इसके डिज़ाइंस को देखते हैं तो नॉर्मल चर्चेस की तरह या मिडिवल एजेस में जो चर्चेस होती थी जो मैंने कवर किया है, ये डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है। सो लंबे ऊंचे सीलिंग्स हैं, कार्विंग्स की हुई हैं और ग्लास के विंडोज हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। आज इस कैथेड्रल का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वर्शिप होने के कारण बहुत सारी जो यहाँ पर प्रेयर किया का इंतज़ाम भी रहता है। तो ये जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं वो इसके अंदर जो इसके ग्लासेस हैं और ग्लास से छन करके जो रोशनी अंदर आती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कैथेड्रल एक स्पिरिचुअल सेंटर होने के कारण और पूरे हाइडेलबर्ग का रिच हिस्ट्री और कल्चर ये अपने अंदर लिया रहता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से दिखती हैं और इसीलिए विजिटर इम्पोर्टेंस का साइट भी है। हाइडेलबर्ग का ये जो कैथेड्रल है इसके कैसल के साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है और दोनों आसपास होने के कारण दोनों चीज़ों को एक ही विजिट में कवर किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये हाइडेलबर्ग के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।